गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेटा वॉशिंग सोडा एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कि किससे प्रिपेयर हुआ था, NaCl से प्रिपेयर हुआ था, हाइड्रोलाइज किया था, CO2 गैस पास करवाई थी, अमोनिया गैस पास करवाई थी, तब हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर हुआ था। फिर हमने क्या कहा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप हीट अप कर देते हो तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब बात क्या है कि जब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन चुका है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट बन चुका है, तो अब हमारे पास इसके अंदर मैंने क्या कहा था बेटा, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। और ये वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं रहेंगे। जब भी हमारे पास वॉशिंग सोडा बनेगा तो ये किसकी फॉर्म में आते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेटेड मीन्स जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, और कभी भी वॉशिंग सोडा गीला नहीं आता, हमेशा सूखा हुआ आता है। इट मीन्स जो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सबसे पहले किसके अंदर, ग्लास बनाने में, सोप को बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। सेकेंड कहता है बेटा, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। देखो बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7, मैं फार्मूला लिख देती हूँ। बोरेक्स क्या है, Na2B4O7 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, बोरेक्स होता है। तो बोरेक्स को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, मीन्स वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्लीनिंग एजेंट की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, यानी कि घरेलू पर्पज़ के लिए। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा या फिर हमारे पास बेकिंग सोडा। तो आप वॉशिंग सोडा का यूज करोगे किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है, देखो हमारे पास हार्डनेस वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ के कारण होती है बेटा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटी होती हैं वो किसके साथ मिलते हैं, या तो क्लोराइड के साथ, या सल्फेट के साथ, या फिर हमारे पास कार्बोनेट के साथ। तो जो कार्बोनेट वाली होती है वो तो हमारे पास होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और क्लोरीन यानी कि क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है वो क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट आता है, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। क्या हमारे पास साल्ट के जो क्रिस्टल हैं वो एक्चुअल में ड्राई हैं, रियलिटी में ड्राई हैं या नहीं। देखो बेटा, जो भी हमारे पास साल्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है वो सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं, ड्राई साल्ट। बट जिन साल्ट्स के अंदर हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे अभी आप लोगों ने बात की थी किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में बेटा, मैंने पहले भी कहा क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास कंप्लीट तो सॉलिड है बट एक्चुअल में ये ड्राई नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। एक फॉर एग्जांपल और बताती हूँ, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। इसका कलर कैसा होता है बेटा, देखो इसका तो फिर भी वाइट होता है, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट इसके अंदर देखो कैसे पता चलेगा कि कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। अगर आप बात करते हो मैग्नीशियम सल्फेट की, 7 वाटर मॉलिक्यूल, इसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, मान लो एक टेस्ट ट्यूब लो, ये टेस्ट ट्यूब जो इन्होंने दिखा रखी है, इसके अंदर यहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। अब नीचे से क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट। जैसे ही हीट अप करोगे तो जो ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था बेटा वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। और जो इसके अंदर यहाँ पर जब टेस्ट ट्यूब के साइड में देखोगे कि वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो जाएंगे। इट मीन्स इसके अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, निकल गए।
और वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही निकले तो इसका कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया। इट मीन्स इसके अंदर जो ब्लू कलर था वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण था, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। और वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर किसके फॉर्म में थे, क्रिस्टल की फॉर्म। देन यहाँ पर डेफिनेशन दे दे आपको कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। STA क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा कि वाटर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। द मॉलिक्यूल इन विच वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल्स आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि वाटर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इट मीन्स ऑल साल्ट्स आर नॉट रियली ड्राई, ठीक है, ओनली दोज साल्ट्स आर टोटली ड्राई विच डज नॉट कंटेन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे तैयार होता है बेटा, हमारे पास जिप्सम होती है कि हमारे पास जिप्सम को जब क्या किया जाता है, हीट अप किया जाता है, तब हमारे पास क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। कैसे कि अगर CaSO4 है और CaSO4 इंटू 2H2O है बेटा, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। अब इसको जब से ही हीटअप किया जाता है तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, इतना हीटअप करो कि CaSO4 इंटू हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाए और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो जब हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है तो इसको बोलते हैं POP, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है बेटा। यहाँ पर आपको ये भी बोल सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप जिप्सम को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो जिप्सम को प्रिपेयर करना है तो आप POP के अंदर क्या कर दो, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। देखो यहाँ पर कि जब हमारे पास CaSO4 इंटू हाफ H2O मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर उसके अंदर क्या कर दिया, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O मीन्स जिप्सम बन जाएगा। अब इसका यूज कहाँ पर है, आपको प्लास्टर ऑफ POP का भाई घरों को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है। सेकंड थिंग कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर देख सकते हो कि थर्ड हमारे पास जो मम्मीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको बनाने में। उसके बाद हमारे पास जैसे टॉयज़ वगैरह को बनाने में तो किसका यूज होता है, कैल्शियम सल्फेट मीन्स POP का। आप एक बात और याद रखना बेटा कि अगर हमारे पास जिप्सम से POP प्रिपेयर हो चुकी है, अब POP को एक बार यूज कर लोगे तो दोबारा से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी एडेसिव प्रॉपर्टी है, जो उसकी चिपकने की प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाती है, फिर रिमूव हो जाती है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है कि साल्ट का